नमस्कार मित्रों, मैं सत्यप्रिय अवस्थी आपका आपके ही चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डीएमआई इंडिकेटर, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। व्हाट इज प्लस DI? A positive directional index plus DI is the difference between current highs and previous highs। यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स प्लस DI है वो करंट हाई और प्रीवियस हाई का डिफरेंस है। When the positive DI moves upward, then there will be an uptrend in the market। यानी कि जब पॉजिटिव DI नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो बुलिश इंडिकेशन है कि शेयर ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। When the positive DI moves downwards, then there will be a downtrend in the market। और जब पॉजिटिव DMI ऊपर से नीचे की तरफ चलता है तो शेयर की नीचे की तरफ आने की संभावना रहती है, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। व्हाट इज माइनस DI? ए नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स माइनस DI इज द डिफरेंस बिटवीन करंट लोज एंड प्रीवियस लो। यानी कि पहले जो लो बना है और करंट में जो लो है उन दोनों के डिफरेंस से माइनस DI बनता है। When the negative DI moves upward, then there will be a downtrend in the market। यानी कि जब नेगेटिव DI नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो बियरिश ट्रेंड होता है। ये ध्यान रखिए, ये बियरिश ट्रेंड है और ये नेगेटिव DI जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। When the negative DI moves downwards, then there will be an uptrend in the market। जैसा मैंने पहले बताया, उसका अपोजिट अगर होता है, यानी कि जब नेगेटिव DI नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो बुलिश ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी रहती है। You are requested to subscribe the channel, like the channel, share the channel, press the bell। ये प्लस DI और माइनस DI का मैं इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इन दोनों को हम मार्केट में कैसे यूज करें। तो आप ये देखिए, जो ग्रीन कलर से प्लस DI है यानी पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, तो डिफरेंस बिटवीन करंट हाई एंड प्रीवियस हाई। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर का है ये नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव DI जा रहा है और उसी समय जो निगेटिव DI होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है, तो आपको बाई ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि शेयर के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह से ये निगेटिव DI जो कि माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर है, इसलिए डिफरेंस बिटवीन करंट लो एंड प्रीवियस लो। आप इसमें देखिए, ये जो रेड कलर की लाइन है ये माइनस DI की लाइन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो इंडिकेट कर रही है कि ये शेयर जो है निगेटिव डायरेक्शन में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और उसी समय में जो ग्रीन कलर की लाइन है यानी कि पॉजिटिव DI वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में सेल ट्रेड हमको लेना चाहिए, क्योंकि बियरिश ट्रेड लेने से हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है।
हमें लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लस DI और माइनस DI का क्या यूज है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। अब आप इस चार्ट पे देखिए, इस चार्ट में ADX विद कैंडल चार्ट है, क्योंकि ये DI भी जो है ADX का ही पार्ट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी केवल हम प्लस DI और माइनस DI को समझ रहे हैं, इसलिए उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। इस चार्ट में वैसे देखिए आप, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है ये ADX लाइन है, ब्लैक लाइन जो ये है ये ADX लाइन है, ये एरो से मार्क भी किया हुआ है, और ये देखिए हमारे एरो माउस पे ध्यान दीजिए, ये आपकी ब्लैक लाइन जो है ADX लाइन। और यहां पे जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन ये देखिए यहां नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, यानी कि ये पॉइंट जो है यहां पर जो है यहां से शेयर के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि यहां पे माइनस DI को क्रॉस करता हुआ ये पॉजिटिव DI आपका ऊपर जा रहा है। अब दो पहलवानों की लड़ाई हो रही है, एक माइनस साइड में एक प्लस साइड में, तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो प्लस साइड की जो ग्रीन है, ये हरे कपड़े वाले लोगों ने जो है लाल कपड़े वालों को उठा के पटक दिया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आपको जो लेवल्स पे बता दूं कि किस लेवल पे आपको ये ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो ADX के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिटेल तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, लेकिन यहां पर DMI और ADX का एक रिलेशन है। अगर ADX बिलो 20 है तो इसका मतलब कोई ट्रेंड नहीं, ADX अबाउट 25 है तो ट्रेंडिंग मार्केट है, और ऐसे में जिस भी डायरेक्शन में शेयर जा रहा है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पॉजिटिव साइड में और जाने की संभावना है, यानी कि अबाउट 25 का मतलब यह हुआ कि उस टाइम में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जिस डायरेक्शन में भी होगा उसी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। और अगर ये 35 और 40 और 50 के बीच में है तो ये एक्सट्रीम ट्रेंड है, यानी कि इस टाइम में बिल्कुल झमाझम बिल्कुल मार्केट चल रहा है, और आपको जब 50 के आसपास यानी 50 के आसपास पहुंचता है तो वहां से आपको केवल यह देखना है कि जैसे ही ये अपवर्ड से डाउन साइड में आता है तो हमको वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। अबव 50 के बाद तो आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 50 पे गया और उसके बाद फिर वहीं से वापस आ गया, तो आप कोशिश ये करिए कि जैसे ही वो 50 पे जाता है आप वहां से एग्जिट कर लीजिए। गोल्डन रूल्स आपको बता दें। फॉर बुलिश ट्रेंड, इफ ADX इज अबाउट 25 एंड राइजिंग, ये ध्यान रखिएगा, राइजिंग होना चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता होना चाहिए। इग्नोर ऑल बियरिश कैंडल सिग्नल, अगर ऐसे में कोई भी बियरिश कैंडल भी मिलती है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए, यानी कि इस टाइम जो आपको देखना है वो सिर्फ ADX लाइन को देखना है कि वो राइजिंग है। इसी तरह से अगर जो बियरिश ट्रेंड है तो ADX लाइन 25 के ऊपर है और राइजिंग है, यहां पर भी देखिए 25 के ऊपर है और राइजिंग है, लेकिन अगर माइनस DMI ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस DMI माइनस यानी लाल रंग वाले जो हैं वो ज्यादा पावर में है, और उन्होंने हरे वाले पावर यानी ग्रीन लाइन को, जो बुलिश ट्रेंड वाले थे, उनको जो है हरा दिया है, और अब शेयर जो है वो नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इस टाइम स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, बहुत तेजी से नीचे जाता है। आप देखेंगे चार्ट पे जब भी 25 के ऊपर ADX होता है तो उस टाइम में ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं।
जो नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। मैंने जो मेन लेवल थे वो आपको बता दिए, बाकी तो 0 से 100 तक कहने की बातें हैं, ना 0 जाता है ना 100 जाता है। ये ज्यादातर जो आपका 10 से लेकर 60-70 तक तो जाता है, इसके इसी रेंज में काम करता है, इसके बाहर नहीं जाता। फिर भी जानकारी के लिए आप ये। अब पॉजिटिव क्रॉस ओवर, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करती है तो हम उसे पॉजिटिव क्रॉस ओवर कहते हैं। और ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर का आप देखिए एग्जांपल, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर से आपको क्या लग रहा है कि ये यहां से आप देखिए जैसे यहां क्रॉस किया है और इसके बाद ये शेयर कितने अच्छी तरह से ये ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट किया है। तो हमें अगर इस तरह का क्रॉस ओवर मिलता है और उस टाइम में एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है तो आपको ये शेयर ले लेना चाहिए। ऐसे में आपके जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, यहां कभी कोई न्यूज अगर उल्टी आ जाती है तो ये मार्केट रिवर्स भी हो जाता है और इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी पॉइंट है, इसमें आपको इस तरह से आप मान के चलिए कि छोटा लॉस अगर आप दे देते हैं तो आप एक बड़े लॉस से बच जाते हैं और आपको मौके और भी आगे मिलेंगे, फिर आप उसमें आजमा लीजिएगा। ये निगेटिव क्रॉस ओवर, निगेटिव क्रॉस ओवर में क्या हो रहा है, ये जो निगेटिव लाइन है इसने ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। ऐसी कंडीशन में हमको बुलिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमको बाई नहीं करना चाहिए। इस टाइम में हमको जो है बियरिश ट्रेड लेना चाहिए। यहां पे आप देखिए जैसे ही ये रेड कलर की लाइन ने ग्रीन कलर की लाइन को नीचे से काटा और उसके साथ ही आप देखिए शेयर डाउन साइड में ये जा रहा है। इस प्रकार से आप प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई को के बेस पे आप एडीएक्स की मदद से एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इफ एडीएक्स इज अबाउट 20 लेवल एंड राइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। If ADX is above 25 level and rising, if price candle below the lower Bollinger Band, then probability of the fast downside movement. अब हम आपको अगले वीडियो में बॉलिंजर बैंड के साथ में क्या कॉम्बिनेशन रहता है, और जो लोग अगर जानते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में वो तो केवल इतने से ही समझ गए होंगे कि अगर प्राइस नीचे की तरफ है, यानी बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड की तरफ, जिसे लोअर बॉलिंजर बैंड कहते हैं, एलबीबी भी शॉर्ट में कहते हैं, वहां पर है और एडीएक्स 25 लेवल के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में डाउन साइड का मूवमेंट बहुत तेजी से हो सकता है और आप ऐसे में एक एंट्री करके एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी प्रकार इफ प्राइस कैंडल अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फास्ट अपसाइड मूवमेंट, एडीएक्स 25 लेवल के ऊपर है, राइजिंग है, तो अप और अपर बॉलिंजर बैंड पे है, यूबीबी पे अपर बॉलिंजर बैंड पे है, तो इसका और भी तेजी से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। ऐसे में हमको बुलिश ट्रेड लेना चाहिए और बुलिश ट्रेड लेने से हमें प्रॉफिट की ज्यादा संभावना होती है। टाइम फ्रेम के बाद में, टाइम फ्रेम के बारे में आपको बता दें, to use the ADX indicator, we must be aware of the time frame in which we can enter. For intraday trading, we should use 5 minutes and 15 minutes
chart time frame. For 2 to 4 days trading, we should use a 1 hour chart time frame. For long term trading, we should use a daily chart time frame. तो इस प्रकार से आप टाइम फ्रेम के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, वो एक रिवाइज हो गया. If you are enjoying the video and want us to make more video more of them, hit the thumbs up button to show your support. आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है. आप अगर इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो सरल भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके.